हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक बड़े पैसेज को, एक हिंदी के पैसेज को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं श्रीवास्तव मैम करके। श्रीवास्तव मैम नाम का एक चैनल है जिस पर आप अपनी हिंदी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी के व्याकरण भी सिखाए जाएंगे और आपका जो सिलेबस है उसको भी बताया जाता है। आप जीवन परिचय तैयार करना चाहते हैं या फिर अपना व्याकरण तैयार करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आप इस चैनल पर जाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हम इस पैसेज को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा ये जो पहला सेंटेंस इसमें है, महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ खुशहाल सिंह नाम का नौकर था। और फ्रेंड्स, अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो इसमें ये जो नौकर की बात हो रही है कि खुशहाल सिंह नाम का नौकर था, ये किसका नौकर था? ये महाराजा रणजीत सिंह का नौकर था। ये के यहां जो इसमें आ गया है, इसको देख के आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि अब के यहां के लिए हम क्या यूज करें। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो इसमें खुशहाल सिंह किसका नौकर था? महाराजा रणजीत सिंह का नौकर था। तो इसमें एक पोजीशन की बात हो रही है। पोजीशन यानी अधिकार की इसमें बात हो रही है। जैसे उसके दो बेटे थे, उसके दो बेटे थे, तो इसको कहेंगे कि ही हैड टू सन्स, यानी कि इसमें हैज, हैव, हैड का यूज हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें पोजीशन की बात हो रही है। तो के यहां को देख के आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे जिसके बारे में बात हो रही है। बात हो रही है महाराजा रणजीत सिंह की, तो आप लिख सकते हैं महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। और यहां पे अगर देखा जाए तो पोजीशन की बात हो रही है, इसलिए इसमें आप हैड का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट टाइम की बात हो रही है। तो यहां पे आप हैड का यूज कर सकते हैं। हैड अ सर्वेंट, महाराजा रणजीत सिंह हैड अ सर्वेंट, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के यहां एक नौकर था। अब इसमें बताया गया खुशहाल सिंह नाम का। कहीं पे अगर नाम का आ जाए या फिर नामक आ जाए तो उसके लिए आप नेम्ड का यूज करते हैं। नेम में बस डी ऐड कर देना है, नेम्ड का मतलब नाम का या फिर नामक हो जाएगा। तो महाराजा रणजीत सिंह हैड अ सर्वेंट, और यहां पे आप नेम्ड का यूज कर सकते हैं, नेम्ड खुशहाल सिंह। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, नेम्ड खुशहाल सिंह। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि महाराजा रणजीत सिंह हैड अ सर्वेंट नेम्ड खुशहाल सिंह। तो बन गया ये पहला सेंटेंस। अब देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा है, वह महाराज का अंगरक्षक था। ये तो बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है, वह महाराज का अंगरक्षक था। तो सबसे पहले कौन था? आंसर मिला वह था, तो वह था के लिए हो जाएगा ही वॉज। क्योंकि इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो इसमें आप टू बी वॉज वर्ड का यूज कर सकते हैं। वह था के लिए हो गया ही वॉज। अब क्या था? महाराज का अंगरक्षक। और यहां पे आप देख सकते हैं कि एक कनेक्टर आया हुआ है बीच में, का, महाराज का अंगरक्षक। तो जब भी बीच में कोई कनेक्टर आया होता है तो आप क्या करते हैं, पीछे से इसकी इंग्लिश लिखते हैं। सबसे पहले आपको अंगरक्षक की अंग्रेजी लिखनी होगी, तो हो जाएगा द बॉडी गार्ड, ही वॉज द बॉडी गार्ड। अब का के लिए यहां पे आप ऑफ का यूज कर सकते हैं, प्रेपोजिशन। ही वॉज द बॉडी गार्ड ऑफ, महाराज का है तो यहां पे आप कर सकते हैं द किंग, किंग लिख सकते हैं या फिर महाराज भी लिख सकते हैं। ये हो गया ही वॉज द बॉडी गार्ड ऑफ द किंग। अब इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है, वह जाति का ब्राह्मण था, वह जाति का ब्राह्मण था। अब यहां भी आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है कि जाति का के लिए क्या लिखें, यहां पे का के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करें, यहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन सबसे पहले यहां भी देखेंगे कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन करेंगे कौन था, आंसर मिला वह था, तो वह था के लिए हो जाएगा ही वॉज, ही वॉज। अब इसके बाद क्या था? वो ब्राह्मण था, पहले ब्राह्मण की अंग्रेजी लिखेंगे, ही वॉज ब्राह्मण। अब जाति का, जब भी कहीं पे किसी की कास्ट बताई जाए कि जाति से वो ये है, तो वहां पे आपको बाई का यूज करना होता है। वहां पे प्रेपोजिशन बाई का यूज करते हैं, बाई कास्ट। जाति का के लिए क्या हो जाएगा? बाई कास्ट। तो ही वॉज ब्राह्मण बाई कास्ट, यानी कि वह जाति का ब्राह्मण था।
अब इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है कि उसने सबसे पहले लाहौर में 5 रुपए मासिक पर नौकरी की। उसने सबसे पहले अगर कहीं पे आ जाता है तो उसके लिए या तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन यहां पे सबसे पहले का मतलब क्या है कि उसने शुरुआत कहां से की, ये इसमें बताया गया है कि शुरुआत में उसने 5 रुपए मासिक पर लाहौर में नौकरी की। तो यहां पे शुरुआत की बात हो रही है। अगर आप चाहें तो सबसे पहले के लिए यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल का भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहां पे शुरुआत की बात हो रही है इसलिए इनिशियली का यूज कर सकते हैं। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, तो यहां पे आप कर सकते हैं इनिशियली। इनिशियली का मतलब हो गया शुरुआत में, यानी कि सबसे पहले। अब उसने नौकरी की अंग्रेजी क्या होगी, ये पास्ट टाइम की बात हो रही है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पे हो जाएगा ही सर्व्ड। नौकरी करना की अंग्रेजी सर्व होती है और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे सर्व्ड। तो ही सर्व्ड यानी कि उसने नौकरी की। अब कहां पे नौकरी की, लाहौर में, तो लाहौर में के लिए हो जाएगा इन लाहौर। ही सर्व्ड इन लाहौर, उसने लाहौर में नौकरी की। अब इसके बाद देखिए यहां पे बताया गया कि 5 रुपए मासिक पर, 5 रुपए मासिक पर, तो आप यहां पे एक सैलरी बताया गया है तो उसके लिए पर के लिए आप ऑन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें फॉर का यूज कर सकते हैं। फॉर 5 रुपीज, फॉर 5 रुपीज पर मंथ, पर मंथ। तो ही सर्व्ड इन लाहौर, उसने लाहौर में नौकरी की 5 रुपीज पर मंथ यानी कि 5 रुपए मासिक पर। और सबसे पहले के लिए यहां पे इनिशियली का यूज किया गया है, अगर आप चाहें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल का भी यूज कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसके आगे के सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करके बताते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अगला सेंटेंस हमारा है कि धीरे धीरे उसने उन्नति की और महाराज के महल में अंगरक्षक के रूप में काम करने लगा। देखिए अभी कितनी आसानी से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। सेंटेंसेस देखने में अगर लॉन्ग लगते हैं तो उससे डरना नहीं है बिल्कुल भी, बस केवल पेशेंस के साथ उसको कोशिश करनी है बनाने की। सबसे पहले आप हिंदी का जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसको समझने की कोशिश करें कि इसके लिए हम किस तरीके से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे है धीरे धीरे उसने उन्नति की, तो यहां पे उन्नति करने का मतलब क्या है, इसमें पद में उन्नति करने की बात हो रही है। यानी पहले 5 रुपए मासिक पर काम करता था, धीरे धीरे उसका प्रमोशन हुआ और वो अंगरक्षक के रूप में काम करने लगा। तो पद में उन्नति के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रमोशन वर्ड का यूज करते हैं। और अगर इसको एज अ वर्ब यूज करना है तो प्रमोट का यूज किया जाता है। तो धीरे धीरे के लिए यहां पे आप किसका यूज कर सकते हैं, धीरे धीरे के लिए यहां पे ग्रेजुअली का यूज कर सकते हैं। उसने उन्नति की, इसके लिए आप लिख सकते हैं ही वॉज प्रमोटेड। ग्रेजुअली ही वॉज प्रमोटेड, उसका प्रमोशन कर दिया गया। अब प्रमोट वर्ड के साथ आप एज का यूज कर सकते हैं जिस रूप में उसका प्रमोशन हुआ। तो ग्रेजुअली ही वॉज प्रमोटेड एज, प्रमोट के साथ एज का यूज कर सकते हैं। अब किस रूप में उसका प्रमोशन हुआ, एक अंगरक्षक के रूप में, अंगरक्षक के रूप में। तो के रूप में के लिए यहां पे एज का यूज हो गया और इसके बाद आप लिख सकते हैं एज अ बॉडी गार्ड, एज अ बॉडी गार्ड। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, ही वॉज प्रमोटेड एज अ बॉडी गार्ड, वह एक बॉडीगार्ड के रूप में प्रमोट कर दिया गया। अब कहां पे, महाराज के महल में। तो यहां पे देखिए दो दो कनेक्टर है, महाराज के महल में। तो सबसे पहले आप में के लिए यहां पे इन का यूज करेंगे क्योंकि प्रेपोजिशन पहले आता है। फिर महल की अंग्रेजी लिखेंगे द पैलेस। जब भी कनेक्टर आपको दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि पीछे से अंग्रेजी रखते हुए आगे की तरफ आना है। तो सबसे पहले मे के लिए यहां पे हो गया इन, फिर महल के लिए हो गया द पैलेस, फिर के लिए आप यहां पे ऑफ का यूज कर सकते हैं, फिर महाराज है तो यहां पे द किंग, ऑफ द किंग। तो सेंटेंस हमारा बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट हो गया कि ग्रेजुअली ही वॉज प्रमोटेड एज अ बॉडीगार्ड इन द पैलेस ऑफ द किंग। तो कितनी आसानी से ये बन गया। अगर आप इसको एकदम वर्ड टू वर्ड बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, धीरे धीरे के लिए आप यहां पे स्लोली या फिर ग्रेजुअली या फिर डे बाय डे का यूज कर सकते हैं। उसने उन्नति की यानी कि ही प्रोग्रेस्ड,
प्रोग्रेस का मतलब उन्नति करना, सेकेंड फॉर्म लगा देंगे ही प्रोग्रेस्ड। और के लिए एंड का यूज कर सकते हैं, ही प्रोग्रेस्ड एंड। और यहां पे है कि एक अंगरक्षक के रूप में काम करने लगा, तो एंड बिगेन टू वर्क। जब भी लगा, लगी, लगे आता है ना ने नी के साथ, तो उसके लिए बिगेन टू का यूज करते हैं। या फिर स्टार्टेड के साथ आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं, एंड स्टार्टेड वर्किंग, या फिर एंड बिगेन टू वर्क। अब एक अंगरक्षक के रूप में एज अ बॉडीगार्ड महाराज के महल में, इन द पैलेस ऑफ द किंग। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं कि ग्रेजुअली ही प्रोग्रेस्ड एंड बिगेन टू वर्क एज अ बॉडीगार्ड इन द पैलेस ऑफ द किंग। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, बट ये तरीका बेटर है आपके लिए। अब देखिए अगला सेंटेंस हमारा है कि एक दिन महाराज नगर की हालत देखने के लिए महल से बाहर आए। तो एक दिन के लिए आप सीधे यहां पे लिख सकते हैं वन डे। एक दिन के लिए वन डे। अब महाराज नगर की हालत देखने के लिए महल से बाहर आए, तो सबसे पहले आपको बनाना है कि महाराज बाहर आए। तो यहां पे हो जाएगा वन डे द किंग, या फिर द महाराज बाहर आए। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे कम का, केम, और बाहर के लिए आउट। अब इसमें आया हुआ है कि महल से, तो यहां पे से के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन लगा सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यहां पे महल से में से के लिए कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? तो इसके लिए आपको देखना होगा कि जब भी यहां पे आउट है, वैसे तो जब भी किसी चीज के अलग होने की बात होती है तो वहां पे फ्रॉम का यूज किया जाता है से के लिए, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो इसमें आउट वर्ड आया हुआ है, और जब भी कहीं पे आउट आ जाए तो इसके बाद हमेशा ऑफ का ही यूज होना चाहिए। तो इसलिए यहां पे ऑफ द पैलेस होगा, महल से के लिए ऑफ द पैलेस। तो ये चीज आपको याद रखना है कि आउट के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है। तो वन डे द किंग केम आउट ऑफ द पैलेस, एक दिन महाराज महल से बाहर आए। अब किस पर्पज से वो बाहर आए? यहां पे एक पर्पज बताया गया है कि नगर की हालत देखने के लिए, नगर की हालत देखने के लिए। तो जब भी कहीं पे पर्पज बताया जाता है तो वहां पे आपको इंफिनिटिव का यूज करना होता है। इंफिनिटिव यानी कि 2+V1। तो यहां पे देखने के लिए है तो टू सी हो जाएगा, टू सी यानी देखने के लिए। अब क्या देखने के लिए? नगर की हालत, नगर की हालत। तो यहां पे देखिए इसमें की आया हुआ एक कनेक्टर है, तो पहले हालत की अंग्रेजी लिखेंगे द कंडीशन, टू सी द कंडीशन। हालत के लिए यहां पे आप कंडीशन या फिर सिचुएशन का यूज कर सकते हैं। अब नगर की है, यानी कि अब की अंग्रेजी यहां पे लिखेंगे ऑफ, और नगर के लिए लिख सकते हैं द टाउन। नगर के लिए टाउन वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो वन डे द किंग केम आउट ऑफ द पैलेस टू सी द कंडीशन ऑफ द टाउन, यानी कि नगर की हालत देखने के लिए। इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, रात बहुत बीत जाने पर वे वापस लौटे। रात बहुत बीत जाने पर वे वापस लौटे। अब यहां भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि रात बहुत बीत जाने पर, इसके लिए हम क्या लिखें? तो इसमें घबराने की बात नहीं है, रात बहुत बीत जाने पर इसको सीधे आप लिख सकते हैं लेट नाइट, लेट नाइट। तो सबसे पहले वे वापस लौटे, ये आपको लिखना है कि वे वापस लौटे। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, तो सबसे पहले यहां पे हो जाएगा ही केम बैक। पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे ही केम बैक, यानी कि वे वापस लौटे। अब रात बहुत बीत जाने पर, इस पूरे के लिए यहां पे आपको सिंपली लिख देना है लेट नाइट, यानी कि देर रात को वापस लौटे। ही केम बैक लेट नाइट, वे देर रात को वापस लौटे। तो बस आपको केवल सेंस ही समझना है सेंटेंस का, बहुत ज्यादा वर्ड्स में आपको नहीं उलझना है। अब जैसे यहां पे देख लीजिए कि रात बहुत बीत जाने पर, इस पूरे के लिए यहां पे सीधे लिखा गया लेट नाइट। तो ऐसे आपको सेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेशन करना होता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम आगे के सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करना बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस हमारा है, उस समय खुशहाल सिंह पहरे पर था। उस समय के लिए आप यहां पे लिख सकते हैं दैट टाइम। उस समय के लिए सबसे पहले आप यहां पे लिख सकते हैं दैट टाइम।
अब खुशहाल सिंह पहरे पर था, तो इसमें सबसे पहले कौन था? खुशहाल सिंह था, ये यहां पे लिखेंगे। दैट टाइम खुशहाल सिंह वॉज, खुशहाल सिंह वॉज। अब पहरे पर के लिए यहां पे क्या लिखें? तो पहरे पर के लिए ऑन वॉच लिख सकते हैं, ऑन द वॉच। तो दैट टाइम खुशहाल सिंह वॉज ऑन द वॉच, यानी कि उस समय खुशहाल सिंह पहरे पर था। तो पहरे पर के लिए आप लिख सकते हैं ऑन द वॉच। और इसके बाद देखिए, वह अपने मालिक को पहचान न सका, पहचान न सका। जब भी सेंटेंस में सका, सकी, सके ये सब आता है तो उसके लिए आप कुड का यूज करते हैं। और इसमें ना भी है, पहचान ना सका, तो यहां पे कुड नॉट का यूज कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी होता कि वो अपने मालिक को पहचान नहीं पाया, कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं कर पाया या नहीं कर सका, तो ऐसे सिचुएशन में कुड नॉट का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या करना है? वह के लिए यहां पे हो जाएगा ही, और वह अपने मालिक को पहचान ना सका, सब्जेक्ट के बाद यहां पे यूज करना है कुड नॉट का, ही कुड नॉट। और पहचानना की अंग्रेजी क्या होती है? रिकॉग्नाइज। तो ये जो वर्ड्स है, जो मीनिंग है, ये तो आपको कुछ आना ही चाहिए, आपका जो वोकैबुलरी है वो अच्छा होना चाहिए। तो पहचानना की अंग्रेजी होती है रिकॉग्नाइज। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज, यानी वो पहचान ना सका। अब किसे? अपने मालिक को, अपने मालिक को। तो अपने के लिए यहां पे हिज का यूज कर सकते हैं, हिज। अब यहां पे मालिक के लिए क्या वर्ड यूज करें? मालिक, ओनर मींस भी मालिक होता है और मास्टर मींस भी मालिक होता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड यहां पे सुटेबल होगा? यहां पे हम ओनर का यूज करें या फिर मास्टर का यूज करें? तो वैसे अगर देखा जाए तो ओनर का यूज हम कहां पे करते हैं मालिक के लिए? जब किसी का कोई सामान है, कोई वस्तु है, तो वहां पे आप उसके लिए ओनर का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी बाइक है, तो हम कह सकते हैं कि आई एम द ओनर ऑफ माई बाइक, आई एम द ओनर ऑफ माई बाइक, क्योंकि बाइक मेरी है और बाइक एक वस्तु है, तो उसका मैं ओनर हो सकता हूं। लेकिन अगर कोई पर्सन है तो उसका ओनर नहीं कहा जाएगा, तो उसके लिए आप मास्टर का यूज करेंगे मालिक के लिए। अगर कोई नौकर है और कोई मालिक है तो वहां पे मास्टर का यूज करना चाहिए। तो यहां पे मालिक के लिए मास्टर वर्ड का यूज कर सकते हैं। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिज मास्टर, वो अपने मालिक को पहचान ना सका। अतः उसने उन्हें महल में नहीं जाने दिया। अतः के लिए, अतः का मतलब होता है इसलिए, और इसलिए की अंग्रेजी सो होती है, इसके लिए सो का यूज कर सकते हैं। सो उसने उन्हें महल में नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया। जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ने आया हो और फिर देना शब्द आ जाए, तो यानी कि उसमें आपको लेट का यूज करना होता है। जैसे मुझे जाने दो, यानी कि लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। और ये जो लेट है, इसका यूज हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं, सभी टेंसेस में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, तो ता है आ गया लास्ट में, पढ़ने नहीं देता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज कर सकते हैं, ही डज नॉट लेट मी स्टडी। वह मुझे खेलने नहीं दे रहा है, अब ये कॉन्टिन्यूस में भी यूज हो गया, तो ये किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। तो यानी कि यहां पे पॉजिटिव वर्ब लेट का यूज करना है कि उसने उन्हें महल में नहीं जाने दिया, यानी कि इसमें नहीं जाने दिया ये पास्ट इंडेफिनिट है, और इसमें नहीं आ गया तो नेगेटिव है ये पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसमें डिड नॉट का यूज कर सकते हैं। सो ही डिड नॉट, सो ही डिड नॉट। और यहां पे आपका जो मेन वर्ब होगा वो लेट होगा। सो ही डिड नॉट लेट, और उन्हें के लिए हो जाएगा हिम, लेट हिम। और महल में जाने देने के लिए यहां पे सीधे आप एंटर का यूज कर सकते हैं, महल में प्रवेश नहीं करने दिया। सो ही डिड नॉट लेट हिम एंटर द पैलेस, महल में के लिए हो जाएगा द पैलेस, क्योंकि एंटर के साथ कभी इन या इनटू ये सभी प्रेपोजिशन वगैरह यूज नहीं होता है, सीधे हो जाता है एंटर और उसके बाद जिसमें प्रवेश किया। यहां पे महल है तो द पैलेस हो गया। तो सो ही डिड नॉट लेट हिम एंटर द पैलेस। अब देखिए अगला सेंटेंस है कि दूसरे दिन जब उसने महाराज को पहचाना, दूसरे दिन जब उसने महाराज को पहचाना। तो दूसरे दिन के लिए आप यहां पे लिख सकते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, यानी कि रात भर महाराज को वही
खड़ा रखा। तो यहाँ पे दूसरे दिन के लिए हो जाएगा नेक्स्ट डे। और उसके बाद जब उसने महाराज को पहचाना, तो जब के लिए यहाँ पे व्हेन का यूज कर सकते हैं। व्हेन ही पहचाना, ये भी पास्ट की बात हो रही है तो सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड, नेक्स्ट डे व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड द किंग, अगले दिन जब उसने महाराज को पहचाना। नेक्स्ट डे व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड द किंग। तो बहुत घबराया, तो के लिए सीधे यहां पे कॉमा का यूज कर सकते हैं। बहुत घबराया यानी कि वह बहुत घबराया। तो बहुत घबराया यहां पे है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ही वॉज वेरी नर्वस या फिर ही बिकेम वेरी नर्वस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो हो सकता है ही बिकेम वेरी नर्वस या फिर ही वॉज वेरी नर्वस। अब इसके बाद आखिरी सेंटेंस इसमें है कि किंतु महाराज ने उसे इनाम में एक बड़ी जागीर दी। किंतु के लिए आप बट का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए एक जागीर वर्ड आ गया है। जागीर का मतलब क्या है, जागीर का मतलब जमीन जायदाद होता है, उसको आप इसके लिए आप स्टेट वर्ड का यूज कर सकते हैं, ESTATE। तो जागीर के लिए आप स्टेट वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो किंतु के लिए यहां पे सीधे बट का यूज कर सकते हैं। बट महाराज ने उसे इनाम में एक बड़ी जागीर दी। तो सबसे पहले महाराज ने उसे दी, तो बट द किंग दी, यहां पे देना आया हुआ है और इसमें सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है ये। तो बट द किंग गेव हिम, उसे दी। अब क्या दिया, एक बड़ी जागीर यानी कि अ बिग स्टेट। बट द किंग गेव हिम अ बिग स्टेट, लेकिन राजा ने उसे या महाराज ने उसे एक बड़ी जागीर दी। अब इनाम में का मतलब है इनाम के रूप में, तो यहां पे एज रिवार्ड हो जाएगा। इनाम के लिए रिवार्ड का यूज कर सकते हैं, गिफ्ट या फिर प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं, बट रिवार्ड बेटर रहेगा। तो बट द किंग गेव हिम अ बिग स्टेट एज रिवार्ड, लेकिन महाराज ने उसे रिवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में एक बड़ी जागीर दी। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर कोई स्टोरी रहता है तो उसमें ज्यादातर जो सेंटेंसेस होंगे वो सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाए जाते हैं। बस इसमें आपको ध्यान देना होगा कि कहां पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, कहां पे कौन सा कंजंक्शन यूज होगा। और अगर कुछ ऐसे टफ वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि इस वर्ड के जगह पे हम और कौन सा वर्ड रख सकते हैं, उसको रिप्लेस करना सीखिए। सब्स्टिट्यूट का यूज करना आपको सीखना होगा कि एक सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए तो उसी सेंटेंस को आप, उसी बात को आप दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं, ये चीज आपको समझना होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ट्रांसलेशन करने का एक सबसे बड़ा मंत्र यही है कि शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। अगर आप भावनाओं को समझ गए यानी कि आप ट्रांसलेशन समझ गए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा पैसेज बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।